कुछ इम्पोर्टेंट बात जो मुझे समझ में आ रही हैं, कुछ इंट्यूशंस के थ्रू और कुछ चीज़ों के थ्रू, और क्लास के बारे में भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें जो आप लोग मुझे पूछते रहते हो, वो भी बताना, एनर्जी भी बतानी है मुझे डीएम की। आज हम चैनलिंग सॉन्ग्स में मैं बताऊँगी आज, और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो वोटिंग आया था मिररिंग पे ज़्यादा आया था, मिररिंग का भी मैं बताऊँगी कि आप अपने कॉस्मिक पार्टनर से मिररिंग वाला कैसे कर सकते हैं और मिरर एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। एंड मिररिंग के बारे में मैं बहुत सारी जानकारी दूँगी कि पहले हमें मिररिंग को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट्स, तो वेलकम ऑल एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको, बहुत सारा प्यार। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिन ब दिन और बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है हमारी चैनल। जैसे भी है, जो भी है, कभी-कभी ही वीडियोस बनाती हूँ बट बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। हमारी क्लासेस भी बहुत अच्छी चल रही हैं। और जिन लोगों ने भी ऑलरेडी जॉइन करके किसी रीज़न की वजह से उनको टाइम नहीं मिला, या फिर उनको समझ में नहीं आया, या फिर वो लेज़ीनेस किए, या जो भी था, उन सारी चीज़ों को समझते हुए अब बहुत सारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स मेरे कॉन्टैक्ट में वापस आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैम हमें क्लास में रीजॉइन करवाना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन जब तक कि मुझे यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रांगली फील नहीं होता ना, मैं तब तक कि मैं कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ। तो मेक अ टाइम फॉर दैट, आई डोंट नो व्हाट हैपन, बट जो भी यूनिवर्स है, क्योंकि चांस बार बार यूनिवर्स देते नहीं है, क्योंकि अम, अगर जेन्युइन रीज़न है और उनको वैल्यू है क्लास की तो वो ज़रूर आएंगे। तो मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही थी कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अभी भी एनर्जी जो है, बहुत सारे लोगों के रियूनियन जो मैंने आप लोगों को बताए थे पिछले एनर्जी में, डीएम की एनर्जी ऐसी चल रही है। और डेफ़िनेटली और बहुत सारे लोगों के रियूनियन हुए भी हैं, और मैं पर्सनली उनके वीडियोस भी मैं ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है तो मैं बहुत सारे ऑडियोज़ में डाल नहीं पाती हूँ, बट है लॉट्स ऑफ ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ जो मैंने अभी भी अपलोड नहीं किए हैं। पुराने भी वीडियोस है, अभी के भी वीडियोस है। मैं तो उन लोगों से, सोल सिस्टर एंड ब्रदर से भी माफ़ी माँगना चाहती हूँ सबसे पहले, कि जिनके मैं वीडियोस अभी तक के अपलोड नहीं कर पाई किसी रीज़न की वजह से। मतलब टाइम का थोड़ा एडजस्टमेंट, और इतना टाइम। मैं आप लोगों को एक बात और भी कहना चाहती हूँ, चैनलिंग सॉन्ग और एनर्जी के साथ-साथ मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मेरा स्ट्रांगली इंट्यूशन जो बोलता है वो मैंने कई बार देखा है कि प्रूवनली वो सच में हुआ भी है, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो स्ट्रांगली इंट्यूशन के थ्रू और पता भी चला है, दूसरी तरफ प्रूवन के साथ में भी पता चली है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें बाकी की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चक्रास करने से हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। चक्रास से हमें हीलिंग, जो हम चक्रास के ब्लॉकेजेस हटाते हैं, हीलिंग करते हैं, उसकी चक्रास को पूरी तरह से क्लींज क्लियर करते हुए उसको प्रोटेक्ट करते हैं, चक्रास को हम हील करते हैं, है ना, एक्टिव करते हैं, बैलेंस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम चक्रास, सिर्फ 7 चक्रास तो नहीं है, आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारे बॉडी में और भी चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास्ट लाइफ के रिग्रेशन तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन पास्ट लाइफ से लेकर इस लाइफ तक के बहुत सारे कर्मास भी होते हैं। हमारे डीएनए के थ्रू, हमारे पेरेंट्स एंड हमारे लोगों के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें आई हुई होती हैं। और उसी के अलावा चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, और उसी के अलावा एंसेस्टर्स का ही होता है, और उसी के अलावा हम लोगों को डीएम से, हाई कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना होता है, और किस प्रकार से कनेक्ट करना होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको फॉलो करने हैं। फुल मून, न्यू मून का भी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको आप ये सुनते हो कि फुल मून, न्यू मून का मेडिटेशन करना है करके कुछ लोग बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना। अपना हार्ट ओपन होता है डियर, उस समय हमारे कॉस्मिक पार्टनर का भी हार्ट ओपन होता है, और वो शिफ्ट जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वेरी इम्पोर्टेंट कि हम फुल मून, न्यू मून मेडिटेशन भी करें, और हम हर हर फुल मून, न्यू मून करना चाहिए। उसके साथ साथ में हमें फुल मून, न्यू मून के वक्त कौन कौन सी चीज़ें, रिचुअल्स भी जो मैं बताती हूँ उस टाइम पे, उस शिफ्ट के अनुसार उस चीज़ों को, आपको पता है 2 दिन पहले हमारे इनर डीएम और डीएफ का बैलेंसिंग और शिव शक्ति का मिलन का मैंने मेडिटेशन करवाया था। और उस वक्त 2 दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले, ठीक है,
और फिर उसी के साथ में अर्धनारीश्वर का मेडिटेशन करवाया था। और लिटरली वही एनर्जी चल रही थी, लिटरली वही एनर्जी चल रही थी। और वो क्या होता है कि हम यूनिवर्स जो काम कर रहे होते हैं उसमें हेल्प होती है हमारे इनर वर्क में। इनर वर्क में मतलब हमारे ग्रोथ में, हमारे एसेंशन में हमारी मदद होती है। हम जब पोर्टल का मेडिटेशन करते हैं, जब ग्रह आते हैं, उस वक्त मेडिटेशन एंड मंत्र चैंटिंग भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि हमें करने चाहिए। वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमको इतना ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ेंगे ऐसा नहीं है। दिन में हमको 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते हैं पूरा मेडिटेशन कंप्लीट करने के लिए। पूरी चीज़ें नहीं लगती, लिटरली नहीं लगती है डियर फ्रेंड्स। बाकी आपके डाउट सेशंस और डाउट चीज़ें होती है उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज़ मेडिटेशन के लिए इतना टाइम हमको नहीं लगता। और मेडिटेशन हमारे सिर्फ चक्रा का आधा घंटे से ज़्यादा चलता है, कभी 40 मिनट्स का भी चल जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उस वक्त एनर्जी वैसे ही फ़्लो हो रही होती है। और कभी कभी जो उस वक्त एनर्जी अगर ऐसी है कि 30 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है, और हम सारी चीज़ें ग्रैटिट्यूड के साथ में काउंट करें तो 30 मिनट्स या 35 मिनट्स में, और उसके बाद में दूसरा मेडिटेशन होता है। तो दूसरा मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ऐसा सुना कि दूसरा मेडिटेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर फ्रेंड्स। जैसी एनर्जी और जैसी शिफ्ट चल रही है उसके अनुसार यूनिवर्स अपने क्लास में करवाते हैं। तो वो चीज़ें इसलिए होती इतने कम, जो चीज़ें रखी गई हैं, जो फ़ीस रखी गई है, सबसे कम फ़ीस इसलिए रखा गया है यूनिवर्स ने क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने प्रेयर किया था। मैं क्लास के बारे में इतना ज़्यादा क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग भटक रहे हैं, गलत फहमी में आ रहे हैं कि देखो मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो मेहनत की सैलरी तो यूनिवर्स देंगे ही मुझे, बट क्लासेस तो यूनिवर्स चला रहे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। और निगेटिविटी क्लास में नहीं, खुद में कभी कभी आ जाती है, जिस वजह से बाकी सब लोग तो अच्छे से कर लेते हैं, एक आध स्टूडेंट जो है अगर अपना प्रोटेक्शन नहीं लेता है तो अपना प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। खुद का प्रोटेक्शन तो इतना तो आप खुद का कर ही सकते हो, क्योंकि विदाउट प्रोटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। और क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को ऑडियो डालती हूँ। तो कुछ लोग ये बोला जाता है कुछ लोगों की तरफ से कि कोई ज़रूरत नहीं है करने की इतनी मेहनत। जो भी है वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप सबको, जो क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हमारी लाइफ चेंज होती है। और ये मेरा पर्पस भी है। और पर्पस में थोड़ा बहुत अगर हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो कुछ एग्ज़ाम्स भी होती है। और ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम्स हमारे भी क्लास में हुए थे, और एग्ज़ाम में हमने क्रॉस कर लिया, उस सारे एग्ज़ाम्स को क्रॉस करते हुए पास करके आगे बढ़ चुके हैं। तो वो चीज़ें आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। दी हम सबकी लाइफ में जो भी चेंजेस हुए हैं सब आपकी वजह से हुआ है दी, इस क्लास में आने की वजह से हुआ है। क्योंकि इतना चेंज हम लोग इस चेंज को किसी मिरेकल से कम नहीं बोल सकते। फैमिली में इतना चेंज होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। वो सब इस क्लास में आने के बाद मेरी लाइफ में हुए हैं दी। तो ये क्लास हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास के बिना हम सबकी कोई लाइफ ही नहीं है। इस क्लास के बिना एक दिन भी हम लोग को क्लास एब्सेंट होता है, 1-2 दिन या फिर उसके बाद हम लोग की जो एनर्जी रहती है वो कितनी डाउन वाली होती है, कितनी मतलब इस क्लास के लिए जो तड़प होती है ना, वो सब हम सब महसूस कर सकते हैं। अगर इस क्लास को बंद कर दिया जाए तो हम सब कैसे रह पाएँगे? मैम हमें फ़ायदा तो हो रहा है तभी तो ये क्लास 1 साल से जॉइन करके रखे हैं और बहुत फ़ायदे हुए हैं। ऐसा नहीं है 1-2 कोई गिना नहीं सकते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई हैं और वो काउंट नहीं हो सकती, उसको कोई समझ भी नहीं सकता। सिर्फ़ हम ही समझ सकते हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ़ में चेंजेस देखे हैं। और रही बात ये क्लास रेगुलर हम सबको बहुत आगे बढ़ना है, और हम सब एक हैं, बोलने से नहीं करने से होगा। और सब लोगों को जब फ़ायदा मिल रहा है फिर भी कुछ लोगों के वजह से अपने आप को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि हमें अपना हक लड़ना और अपनी चीज़ें समझना भी ज़रूरी है कि
किसके अंदर निगेटिविटी है और किसके अंदर नहीं है। क्योंकि निगेटिविटी जो है वो किसी भी रूप से आ सकती है, ये पहले भी बताया था। अगर एक इंसान पे ऐसा हो रहा है तो वो निगेटिविटी आपके अंदर है, क्योंकि आपने ठीक से प्रोटेक्शन नहीं लिया है, या फिर आपके ऑरा में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं, या किसी के एनर्जी एक्सचेंज हुई है किसी से बात करके, या किसी भी रूप से। हेलो दीदी, मेरे अकॉर्डिंग यूनिवर्स की क्लास बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की क्लास ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जब से मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया है, मैंने खुद में नोटिस किया है कि पहले जब मैं इस क्लास को ज्वाइन नहीं की थी, उस टाइम मेरे पास बहुत कुछ था, बट स्टिल मेरे में एक बोलते हैं ना, एक हैप्पीनेस नहीं थी, एक शांति नहीं थी कि कुछ कमी है, कुछ कमी सा लगता था। बट अभी इस क्लास में ज्वाइन करने के बाद ग्रोथ भी हो रही है, और अगर कुछ चीज़ की कमी भी होती ना, तो वो कमी कमी नहीं लगती कि नहीं जो है सब मतलब संतुष्टि मिलती है कि जो है उतना ही काफ़ी है करके। और इनफैक्ट ग्रोथ के भी मौके दे रहे हैं यूनिवर्स, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, हर चीज़ में दे रहे हैं, इनर वर्क में दे रहे हैं, और करियर में दे रहे हैं, फाइनेंसेस में ग्रोथ दे रहे हैं, मतलब हर तरीके से यूनिवर्स हमें ग्रो करा रहे हैं। इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलने लगे हैं, मेरे जो घर वाले मुझे बोलने लगे कि फ़िज़िकली भी मेरे में चेंजेस आए, जैसे कि मेरी हेल्थ नहीं बढ़ती थी, हेल्थ बढ़ रही है। और मैं मेरा मतलब कहीं न कहीं मतलब पहले मैं अलग तरीके से रहती थी, अब मैं खुद से बहुत प्यार करने लगी हूँ और अपने आप को अलग तरीके से रखती हूँ। तो मतलब मैं अपने आप में बहुत चेंजेस देख रही हूँ कहीं न कहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल रहनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पर हम इतना सारा ग्रोथ हमें मतलब ग्रोथ करने का मौका मिले। क्योंकि जैसे हम नॉर्मल स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ पढ़ाई में, करियर में ग्रोथ होती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, लेकिन फिज़िकल लेवल में या पर्सनल लेवल पे ग्रोथ नहीं होती। लेकिन यूनिवर्सिटी क्लास में हमारा पर्सनली भी ग्रोथ हो रही है, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, मतलब हर तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो वो मेरे अकॉर्डिंग कहीं नहीं मिलेगा। और इतनी अच्छी फैमिली मिली है जो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करती है, जो कोई नहीं करता। तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ये क्लास होनी चाहिए दी। तो इस प्रकार से आपने ऑडियोज़ भी सुने। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑडियोज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैंने आप लोगों को बताना है। क्योंकि कुछ लोग अगर खुद नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को तकलीफ़ देना भी गलत है। अगर यूनिवर्स कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी भी हमें एक डीएफ को हमेशा याद रखना है कि हम खुद के लिए कर रहे हैं चीज़ें। हम खुद के लिए इनर वर्क कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, हम खुद के लिए इनर वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ साथ उनकी भी हीलिंग हो रही है, स्लोली स्लोली हो रही है। आपके कॉस्मिक पार्टनर की या ज़बरदस्त हो रही है, अच्छी हो रही है, वो आपके इनर वर्क पे डिपेंड करेंगे, आपके कर्मास पे डिपेंड करेंगे, आपके डीएनए, आपके एंसिस्टर्स, आपके पास्ट लवर्स, पास्ट चीज़ें, चाइल्डहुड वुंड्स, हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ओवर थॉट चल रहा है कि क्या है, ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें यूनिवर्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ें में। अगर हमें 5D में अपने कॉस्मिक पार्टनर को टेलीपैथी भी हो रही है, तो उसके लिए भी हमें ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रांगली मुझे आप सबको बताने के लिए आ रहा है। काफ़ी दिनों से मैंने ये चीज़ें, मैं अपने क्लास में तो सारी चीज़ें बताती हूँ, यहाँ पे भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैंने जब पूछा था मिररिंग पे बताने के लिए बोला आपने, सेल्फ लव पे भी कुछ लोगों ने बोला है, कुछ लोगों ने, कुछ मेरे सोल सिस्टर ब्रदर्स ने ये भी बोला है कि सेल्फ लव, मिररिंग एंड डी अटैचमेंट का भी थोड़ा सा समझा दीजिए। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें समझाती हूँ। सबसे पहले तो मिररिंग को समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं चैनलिंग सॉन्ग भी आगे मैं आपको गा के सुनाती हूँ थोड़ा सा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि मिररिंग, मिररिंग ये है कि जब हम आईने के सामने जब खड़े होते हैं, आप लोगों को पता है कि हम एग्जैक्ट वैसा ही देख पाते हैं अपने आप को, लेकिन कैसा दिखता है, हमारा जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड में दिखता है, और लेफ़्ट साइड जो है राइट साइड में दिखता है। मतलब हमारा जैसा पोर्शन है वैसा ही सेम टू सेम वहाँ पे वैसा ही दिखता है। लेकिन अगर आपके राइट साइड में कोई तिल है, तो अगर आप उधर देखोगे आईने में, तो किधर दिखेगा, आपको लेफ़्ट साइड की तरफ दिखेगा। मतलब एग्जैक्टली कैसा दिखेगा कि आपके एक्यूरेट सामने कोई पर्सन खड़ा रहेगा तो कैसा दिखेगा, एक्यूरेट। अगर फॉर एग्जांपल के लिए अपने डीएम को विजुअलाइजेशन किया आपने, ठीक है, आपके मिरर मिरर की तरफ आपने जब देखा, तो आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो, लेकिन उसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपके कॉस्मिक पार्टनर आपके सामने एग्जैक्ट खड़े हैं। तो आपकी तिल जो है यहाँ पे राइट साइड में है, तो आपके कॉस्मिक पार्टनर का लेफ़्ट साइड हुआ ना,
समझ रहे हो? तो लेफ़्ट साइड में तिल है। तो आप ये समझ पा रहे हो कि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम भी हो और एग्ज़ैक्टली विपरीत भी हो एक-दूसरे के। मतलब दिखने में एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम आप ही का मिरर है, लेकिन एकदम विपरीत भी हो एक-दूसरे के। तो चीज़ों को समझो। तो कि यहाँ पे हम खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं और अपने कॉस्मिक पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम खुद के ऊपर में क्या काम कर रहे हैं और अपने कॉस्मिक पार्टनर के बारे में के लिए हम क्या काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम खुद के लिए खुद को किस प्रकार से किस नज़र से देखते हैं और अपने कॉस्मिक पार्टनर को किस नज़र से देखते हैं, ठीक है? और किस प्रकार से हम कौन-सी बातें बोलते हैं अपने कॉस्मिक पार्टनर के बारे में या खुद के बारे में कौन-सी बातें बोलते हैं। हम अपनी फ्रेशनेस किस प्रकार से अपने आप को फ्रेशनेस में फ़ील करते हो और आपके कॉस्मिक पार्टनर को कितना फ्रेशनेस में फ़ील करते हो। स्मेल को कैसे आप फ़ील करते हो अपने खुद के स्मेल को और अपने कॉस्मिक पार्टनर के। आप क्या सुनना चाहते हो खुद के बारे में और क्या सुनते हो खुद के बारे में और क्या सुनते हो अपने कॉस्मिक पार्टनर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। आप क्या महसूस करते हो खुद के बारे में और क्या महसूस करते हो अपने कॉस्मिक पार्टनर के बारे में। जो आप खुद के बारे में सोचोगे, वही आपके कॉस्मिक पार्टनर आपके बारे में सोचेंगे। आप जो भी अपने खुद के लिए चीज़ें करोगे, वो चीज़ें वो आपके लिए करेंगे। जो आप अपने लिए वक़्त दोगे, तो वो भी आपके लिए वक़्त देंगे। आप अगर अपने आप को गिल्टी फ़ील करोगे, तो वो भी आपके लिए ही गिल्टी फ़ील करेंगे। अगर आप उनके लिए गिल्टी फ़ील कर रहे हैं या उनको अपने लायक नहीं समझ रहे हो, उनको ग्रजेस कर रहे हो, तो वो भी अपने आप को ग्रजेस करते हुए आपके लिए वो अपने आप को लायक नहीं समझेंगे, तो भी सेपरेशन है। वो अगर अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहे, तो भी सेपरेशन है। आपको वह अपने लायक नहीं समझ रहे, तो भी सेपरेशन है। आपके दिमाग में ये आ रहा है कि उनके लाइफ में तो बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, ये होंगी, तो वही चीज़ें उनके लाइफ में सच में उनको है या नहीं है उनके लाइफ में, फिर भी उनको लगेगा कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, मैं सिर्फ़ यही चीज़ों में फँसा नहीं रह सकता। मतलब यहाँ पे एग्ज़ैक्ट मिररिंग आपको समझ में आ रहा है कि हम जो खुद के बारे में सोचते हैं, हम जो खुद के बारे में महसूस करते हैं, हम जो खुद के बारे में जिस नज़रिए को, जिस वैल्यू को हमने खुद के लिए दिया है, हमने खुद के लिए जितना वक़्त दिया है, उतना ही वक़्त हमें अपने पार्टनर से मिलेगा, उतना ही प्यार हमें अपने पार्टनर से मिलेगा, उतने ही अच्छी बातें हमें अपने पार्टनर से सुनने को मिलेंगी। मतलब एग्ज़ैक्ट मिरर ये है कि खुद के बारे में आप क्या सोच रहे हो। तो सेल्फ लव इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव कैसे करना है वो मैं बताऊँगी, मिरर एक्सरसाइज कैसे करना है इस पे बताऊँगी ये वाले वीडियो पे, ठीक है। अब आपके कॉस्मिक पार्टनर के बारे में आपने गलत-गलत सोचा। कभी-कभी थॉट आना और नेगेटिविटी आना इसकी बात नहीं कर रही हूँ, कभी-कभी आना इज़ द डिफरेंट, बार-बार वही चीज़ें चलना इज़ द डिफरेंट। तो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में और फिर बहुत नेगेटिव, कभी-कभी नेगेटिविटी आ रही है, तो तुरंत आपको ना एनर्जी क्लींजिंग एंड प्रोटेक्शन शील्ड अच्छे से लेना होगा, नेगेटिविटी रिमूव करके, और ऑरा क्लींजिंग भी करना है। तो ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं, इस पे वीडियो बना हुआ है, मैंने बताया है आपको। आपको पर्सनली पूछना है तो पूछ भी सकते हो आप, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो चीज़ें आपको इस तरह से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, कि आप मिररिंग को अपने आप को पहले ग्रोथ करने की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को वक़्त देने की ज़रूरत है, अपने आप के बारे में अच्छा सोचना, अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना। कई बार हम सोचते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं कई बार, है ना? तो उसके लिए मैं मिररिंग कैसे करना है वो मैं अभी बताऊँगी, मिररिंग एक्सरसाइज, और उसी के साथ में आपके कॉस्मिक पार्टनर का, ठीक है। आपके कॉस्मिक पार्टनर के बारे में भी हम अच्छा ही सोचेंगे। निगेटिविटी आते रहेंगी बीच बीच में, अरे ऐसे आते रहेंगी, बट उसको हटाना कैसे मैंने अभी बता दिया था, ठीक है। तो आपको समझने की बात है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ना एक पेपर और पेन लेना है, ठीक है, या फिर एक बुक, एक जो भी आप अलग से जो भी लिखते हो। ये सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं मिरर एक्सरसाइज के, बट ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं अभी बता रही हूँ, टेक्निक आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको ना
जो भी बुराई, जो भी आपको अच्छी चीज़ें नहीं लगती अपने कॉस्मिक पार्टनर की ना, उन सारी चीज़ों को ना लाइन बाय लाइन लिखना है। 1 2 3 4 5 ऐसे 10 पॉइंट्स लिख लेना है, और हर एक लाइन के बीच में ना 2-3 लाइन छोड़ देना, ठीक है। फिर क्या करना है कि हाँ, आपके कॉस्मिक पार्टनर का नाम लेकर लिखोगे कि मेरे कॉस्मिक पार्टनर, जो भी आपके कॉस्मिक पार्टनर के नाम होंगे, फॉर एग्जांपल राजा अगर है तो मेरे कॉस्मिक पार्टनर राजा के अंदर ये जो वो मुझे अवॉइड करते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा कुछ आपने सेंटेंस लिखा फॉर एग्जांपल के लिए। फिर आपने उसको क्या किया, ऐसे 10 पॉइंट लिखे अपने पार्टनर के अंदर जो भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो उसके बाद में ना जितनी भी जगह पे आपने राजा नाम लिखा है, मतलब अपने पार्टनर का नाम लिखा है, तो वहाँ पे उनका उनका नाम काट के अपना नाम फ्रेश, जो 2 लाइन आपने छोड़ी है ना, वहाँ पे पूरा सेंटेंस जैसा का वैसा लिखना है, सिर्फ उनके नाम की जगह पे अपना नाम लिखना है, अपने आप को लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा मैं बताती हूँ आगे आपको, और चैनलिंग सॉन्ग भी बताती हूँ, एक सेकेंड। इससे आपको समझ में आएगा कि आपने जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए लिखा कि मैं अपने आप को खुद को अवॉइड करती हूँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा आपका सेंटेंस बन गया एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने बताया था इससे पहले। तो आपने कहीं न कहीं अपने आप को खुद को अवॉइड किया है ना? समझ में आ रहा है कि हाँ, मैंने खुद को अवॉइड किया है कहीं न कहीं। तो हाँ, मुझे इन चीज़ों पे काम करना है कि मुझे अपने आप को अवॉइड नहीं करना, मुझे अपने आप के लिए समय देना है, मुझे अपने आप से वक़्त बिताना है अपने आप के साथ में, है ना? तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारा मिरर एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीका है, ये वाला एक बहुत ही आसान तरीका है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? वो भी मैं बताऊँगी आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि मुझे और मैम हमें और तरीके भी मिरर एक्सरसाइज के सीखने हैं, ठीक है? तो मैं वो भी आपके लिए अपलोड करूँगी। और एक बात आप लोगों को बतानी थी इस चैनलिंग सॉन्ग्स के साथ में, आपको ये भी बताना था एनर्जी क्या चल रही है डीएम की। तो आजकल डीएम में अलग-अलग एनर्जीज़ चल रही है वैसे तो। कलेक्टिव एनर्जी में कुछ डीएम्स की अलग चल रही, कुछ डीएम्स की अलग चल रही है, ठीक है? आजकल की एनर्जी जो मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ सबसे पहले, कि कुछ डीएम्स मतलब मैक्सिमम बहुत सारे डीएम्स का ऐसा चल रहा है कि वो ना दिल में बहुत सारा ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बात भी होती होंगी भले उनके आपके पार्टनर से, बट ही कांट एक्सप्रेस, कभी कभी एक आध बार एक्सप्रेस कर दिया वही बड़ी बात हो जाती है उन लोगों के लिए। तो वो ना जो कहना चाहते हैं वो ठीक से कह नहीं पाते, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं आप तो उनको अवॉइड नहीं कर रहे हो, ऐसा भी उनके साथ में कभी कभी फील हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मिरर मिरर को समझो थोड़ा सा, मिरर को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आपने अपने आप को ज़्यादा वक्त दे दिया है अब किसी किसी ने, तो जिन्होंने अपने आप को या फिर दूसरे लोगों को, और भी हमारे सोसाइटी में और बहुत सारी चीज़ें, काम है का करियर है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो उस वक्त कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपके डीएम ना आपको बहुत याद कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से याद तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, फिर बाद में वो बिज़ी भी होते हैं। बहुत सारे काम में वो खुद भी बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी होते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा वो एक्सप्रेसिव मोड नहीं लगता है। कभी-कभी आइसोलेट करने का मन कर रहा है किसी-किसी डीएम्स को ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर दूँ, अपने आप को अकेला अलोन छोड़ दूँ। कुछ डीएम्स का जो मैंने पिछली बार बताया था, वो डीएम्स और अपने आप को जैसे अवेकन हो रहे हैं, मैंने बताया था आपको, वो जो अवेकन हो रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जुड़ भी रहे हैं बहुत अच्छे से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, अपने आप को बहुत आगे और ग्रोथ करने की कोशिश भी कर रहे हैं स्पिरिचुअली। थोड़ा सा अभी जो है ना, ये मंथ जो है ना, काफ़ी डीएम्स का जो है ना स्पिरिचुअली कनेक्शन ज़्यादा है, तो आप इस समय को बिल्कुल यूटिलाइज़ कीजिए, ये समय को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि ये वाला मंथ जो है अभी दिस इज़ अ कनेक्टेड टू द यूनिवर्स डायरेक्टली बाय द डिवाइन मैस्कुलेंस, कि वो यूनिवर्स से बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं, जिन मेडिटेशन भी करना चाह रहे हैं। आपको शायद ड्रीम के थ्रू भी ऐसे कोई मैसेजेस भी मिले होंगे। कुछ डीएम्स का ऐसा भी है कि वो मटेरियल लाइफ में फंसे और वो भाग रहे हैं चीज़ों से, तो उस वक्त भी फिर उनको ऐसे खींच के यूनिवर्स ना लेकर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हो रही है, तो दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए।
फॉर डीएम्स ऑल्सो। डीएफ की तो है ही बोलना, लेकिन डीएम्स की ज़्यादा अभी समय जो है बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। स्पेशली वाटर एलिमेंट का मैंने देखा है कि वाटर एलिमेंट में जो है वो लोग और अच्छे से स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं अप्रैल मंथ में बहुत अच्छे से। तो दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम फॉर द ग्रोइंग स्पिरिचुअली, स्पेशली स्पिरिचुअली। अबंडेंस भी आएगा, बट स्पिरिचुअली ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ये मुझे स्ट्रांगली कलेक्टिव एनर्जी में फील हो रहा है। अब सॉन्ग ना, 2-3 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही एक गाना आया था। 2 गाने हैं एक्चुअली, सॉन्ग्स 2 है, आप सुनिए। एक गाना ये है, अंडे का फंडा, फंडे का अंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है जीवन का फ़लसफ़ा, इसमें छुपा है जीवन का फ़लसफ़ा, अंडे का फंडा फंडा, अंडे का फंडा। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी बहुत पहले सुना था बचपन में। वो तो गाना मुझे आता नहीं है पूरा, इतना ही आता है 1-2 लाइन। तो व्हाटएवर ये जो सॉन्ग है, इसका डिकोड जो है कि नई शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत के साथ में फिर मुर्गी से जैसे निकला अंडा, अंडे से निकला मुर्गी, जो मीनिंग निकल रहा है, ये इतना डीप में मत जाओ कि वो अंडा खाना है ऐसा मत समझो, नहीं। अंडे का मतलब है जीरो, ठीक है। जीरो से क्या निकलता है, मतलब जीरो से शुरुआत होती है और फिर एक नई शुरुआत होती है ना। तो जीरो से फर्स्ट की तरफ, 2 की तरफ, 3 की तरफ ऐसे बढ़ते बढ़ते निकलते हैं। तो एक नई शुरुआत का इंडिकेशन दिया गया है कि आप कोई भी नई शुरुआत बिल्कुल कर सकते हो अगर कुछ करना चाहते हो, या कुछ नई शुरुआत रियूनियन का भी हो सकता है, नई शुरुआत बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, कोई भी चीज़ का न्यू। अब आपको अंडे का ऑमलेट बनाना है या मुर्गी बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मुर्गी बनाना है ना, अपने आप की ग्रोथ करना है, तो ऑमलेट बनेंगे तो क्या होगा कि ख़त्म हो जाएगा, जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो रही है। ग्रोथ नहीं है, मतलब अपने आप को फ्लो में नहीं चलने दिया, है ना। तो डेफिनेटली अंडे में से जब मुर्गी जैसे निकल के बढ़ती है, वैसे ही आप लोगों को भी चूजे से चूज़ा तो नहीं दिखा, अभी अंडा ही है, अंडे से चूज़ा, चूज़े से बढ़ के फिर अंडे मुर्गा बनना है मुर्गी बनना है, जो भी है। तो दिस इज़ द वंडरफुल सॉन्ग जो मेडिटेशन करते समय आया था, और ये बार बार मैं जब तक के पता है ना बहुत स्ट्रांगली नहीं आता, मैं तब तक के वीडियोस में इतने सारे चैनलिंग सॉन्ग्स मैं नहीं डालती हूँ, बट आते रहते हैं ना, मतलब यूनिवर्स बोलते कि बताओ यार, सब लोगों को बताओ, तो फिर मैं बोली बता देती हूँ। इसके बाद में दूसरा सॉन्ग जो है कल से आ रहा था, वो सॉन्ग है, आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल जो है दिल को धड़कने लगा। क्या गाना था वो, तू मचलने लगा। गाना नहीं आ रहा मुझे, बट ये कोई रोमांटिक सॉन्ग है, इतना मैंने सुना है। मैंने क्योंकि क्लास में बोला था, तो सोल सिस्टर ने बोला कि कोई रोमांटिक सॉन्ग है मैम, तो मैंने बोला ये गाना तो मैंने कब सुना था, ये गुलाम पिक्चर का कोई सॉन्ग है बताया उसने। तो गुलाम पिक्चर वही है ना, जो मतलब एक क्या बोलती तू, ये जो सॉन्ग है उसी में का है ये, लेकिन एक बोलती सॉन्ग वाला नहीं आया मुझे, ये आया है, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मुझे ये आ भी नहीं रहा है। मैं लिंक आपको हो सके तो मैं डाल दूँगी नीचे में, लेकिन आपको समझने की बात है कि कुछ कलेक्टिव एनर्जी में डीएम्स इतना ज़्यादा याद करें कि वो अपने साथ में आपको महसूस करते हुए रोमांटिक भी फील कर रहे हैं। मैंने बताया भी था परसों के चैनलिंग में कि अरे सेक्सुअल एनर्जी भी फील हुई थी कुछ लोगों को, बट ऐसा नहीं है, वो रोमांटिक भी फील कर रहे हैं। मतलब रोमांटिक इज़ द डिफरेंट, सेक्सुअली फील करना अलग बात होती है, रोमांटिक फील करना अलग बात होती है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? एक मिनट आपको एक्सप्लेन करके। अरे मैडम इतना टाइम हो गया, इतना लंबा वीडियो बना दिया मैडम, अब और क्या समझाना है इसमें। ठीक है, मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ अब बच्चों। अगर आपको चाहते हो कि एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो हाई होप्स हो कि आपको मिररिंग का समझ में आ गया, और क्लास के बारे में बताना भी ज़रूरी था फ्रेंड्स, क्योंकि उसका उतना टाइम लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग ना इन चीज़ों को बोल रहे हैं कि इतना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरी है, ये यूनिवर्स की क्लास है। एंड आप लोगों को विश्वास तो
होता ही है, क्योंकि देखो मेरा जितना भी चैनलिंग होता है बिल्कुल करेक्ट होता है और आपको रेजोनेट करता है। ये आप लोग ही बताते हो मुझे कि मैडम ये मुझसे रेजोनेट हुआ। रेजोनेट का भी आप ऑडियो मुझे भेजते हो बहुत सारे, तो वो रेजोनेट वाले भी वीडियोस यहाँ पे मैं अपलोड कर सकती हूँ, ऑडियोज़ बना के, वीडियोज़ बना के अपलोड कर सकती हूँ, बट इतना टाइम नहीं होता ना बच्चों। मतलब आप सब मतलब बच्चे नहीं हो, बड़े ही हो, बट बच्चों मतलब ऐसा मुझे फ़ील होता है थोड़ा-सा, मतलब कि अम, ऐसे मतलब एज़ अ टीचर मुझे थोड़ा-सा, सॉरी अगर आपको गलत लगे, बट एज़ अ मेंटर मुझे ऐसे बच्चों ऐसे है ना, मतलब प्यार से बुलाना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एज में आप बड़े भी हो सकते हो, मुझसे छोटे भी हो सकते हो, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट यू ऑल, ऑल, लव यू सो मच। अगर मैं बच्चों बोलती हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि मतलब मैं अपने आप को घमंड कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बहुत अच्छे हो आप सब लोग।